जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। बात 80 के दशक की है। बॉलीवुड में एक लड़की एंट्री मारती है बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड, बिना किसी गॉडफादर के। नाम था अमृता सिंह। तीखी आंखें, जबरदस्त कॉन्फिडेंस और एक्टिंग ऐसी कि सामने वाला सहम जाए। लोगों ने कहा ये लड़की बहुत आगे जाएगी और गई भी। लेकिन अमृता की कहानी सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं थी दोस्तों। उनकी लाइफ में आए 4 ऐसे मर्द जिसने उनसे बेइंतहा प्यार किया, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, धोखा और सिर्फ धोखा। पहला नाम है इसमें रवि शास्त्री जी का। जी हाँ, वही रवि शास्त्री जो आज टीम इंडिया के कोच रह चुके हैं और जिनकी क्रिकेट कमेंट्री सुन सुन कर लोग पागल हो जाते हैं। एक जमाना था जब अमृता और रवि के अफेयर्स के किस्से हर मैगजीन के पहले पन्ने पर छपते थे। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। दोनों के बीच इतना प्यार था कि बात शादी तक पहुंच गई। कहा जाता है कि दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन फिर ट्विस्ट आया। रवि ने अमृता से कहा, अगर हम शादी करते हैं तो तुम्हें फिल्मों से दूरी बनानी होगी। अमृता ने कहा, क्यों भाई, मैं अपना करियर क्यों छोड़ूं? और बस रिश्ता टूट गया। रवि की सोच थी कि पत्नी को घर पर रहना चाहिए। अमृता जैसी आजाद सोच वाली लड़की को ये बात हजम नहीं हुई। उसने करियर चुना और रवि को छोड़ दिया। रवि ने भी बाद में शादी कर ली और अमृता के हिस्से रह गया एक अधूरा रिश्ता। दूसरा नाम है दोस्तों विनोद खन्ना का। अब ये रिश्ता और कहानी दोनों ही दिलचस्प है, सुनिएगा जरूर। विनोद जो पहले से ही शादीशुदा थे और उम्र में अमृता से बड़े भी थे, लेकिन प्यार क्या उम्र देखता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। फिल्म बंटवारा के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी। विनोद खन्ना का स्वैग, उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ अमृता को भाने लगी। मगर दिक्कत ये थी कि विनोद खन्ना का अतीत बहुत भारी और फिर अचानक फिल्मों में वापसी। अमृता उनके इस उतार चढ़ाव वाले जीवन में खुद को कमजोर महसूस करने लगी। दूसरी ओर अमृता की माँ रुखसाना सुल्ताना इस रिश्ते के खिलाफ थी। उन्होंने साफ कहा कि ये आदमी तुम्हें दुख देगा, लेकिन अमृता तो दिल दे बैठी थी। उसने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। पर जब विनोद ने साफ कह दिया कि वो दोबारा शादी करने के मूड में नहीं है और वो अपने पुराने परिवार को नहीं छोड़ सकते, तब अमृता को समझ आया कि वो जिस रिश्ते को प्यार समझ रही थी वो बस एक मोह था और एक धोखा था। रिश्ता टूट गया और दिल भी टूट गया। अब बारी आती है दोस्तों तीसरे मर्द की, वो है सनी देओल। फिल्म बेताब से दोनों ने डेब्यू किया। स्क्रीन पर इनकी जोड़ी को लोग बेहद पसंद करने लगे, लेकिन स्क्रीन से हटकर इनके बीच कुछ और भी चल रहा था, कुछ और भी पक रहा था, एक छुपा हुआ गहरा रिश्ता। सनी पहले से ही शादीशुदा थे। उनका परिवार पंजाब में रहता था। उन्होंने कभी अपने इस रिश्ते को खुलकर कबूल नहीं किया और अमृता इस बात से अंदर ही अंदर टूटती गई। फिर भी वो सनी से बेहद प्यार करती थी, इतना कि उसने कभी सनी को छोड़ने की बात नहीं की। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ बैठकर गाड़ी में घूमने तक ही सीमित रहेगा और इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा, तब उसने खुद को इस बंधन से अलग कर दिया। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान अमृता ने कहा, मैं उन्हें बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि वो मेरे पहले को स्टार थे। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आज अमृता सनी देओल को याद करती है। अब आइए चौथे और सबसे चर्चित मर्द की बात करते हैं। अब हम जिस रिश्ते की बात करने जा रहे हैं ना, जो अमृता और सैफ अली खान का है, वो आपको हैरान कर देगा। नवाब खानदान के बेटे ने बॉलीवुड की एक फायर ब्रांड एक्ट्रेस से शादी कर ली, वो भी बिना परिवार की मर्जी के। अमृता ने इस शादी के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया। उसने खुद को पूरी तरह फैमिली वाइफ बना दिया। खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, सैफ की फिल्मों की चिंता, सब कुछ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सैफ ने कहना शुरू किया कि अब मैं बंधा हुआ महसूस करता हूँ। वो अपने करियर को और भी एक्सप्लोर करना चाहते थे और अमृता को लगा मैंने जो किया क्या वो सब बेकार गया। 2004 में दोनों का तलाक हो गया। 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान अमृता के पास रहे। सैफ ने बाद में करीना कपूर से शादी कर ली। अमृता ने फिर कभी शादी नहीं की, क्योंकि जब किसी का दिल 4 बार टूट चुका हो तो वो खुद से प्यार करना सीख लेता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि अमृता ने 4 रिश्ते किए और चारों में भी वो बेवकूफ निकली, तो रुकिए दोस्तों। उसने 4 बार प्यार तो किया और हर बार पूरी ईमानदारी से भी किया, पर हर बार उसे मिला शर्तें, धोखा, मजबूरी और गैर जिम्मेदारी। रवि ने कहा करियर छोड़ो, विनोद ने कहा मैं कमिट नहीं कर सकता, सनी ने कहा मैं दुनिया को नहीं बता सकता और सैफ ने कहा अब मैं बंधा हुआ हूँ। तो क्या अमृता हार गई? क्या वो टूट गई? बिल्कुल भी नहीं। पर दोस्तों दुनिया तो आज ये कहती है कि जो कुछ भी अमृता के साथ हो रहा है वो सब उन्हीं की गलती है।
अपने को भूलकर किसी और को दिन रात सोचना, उनको चाहना बेवकूफी की निशानी है। इस सभी रिश्ते में भी यही हुआ। प्यार के चक्कर में अमृता ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो डाली और आज अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अकेली पड़ गई हैं। पर जिंदगी में एक काम उन्होंने बड़ी बखूबी से किया, वो है दुनिया को अपनी एक्टिंग से एंटरटेन करना। आज भी लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं दोस्तों। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भले ही प्यार में लोगों ने मुझे प्यादा बनाया, लेकिन एक्टिंग की रानी तो मैं खुद ही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची, दिलचस्प और इंस्पायरिंग लगी तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और बताना मत भूलना कि इन चारों में सबसे ज्यादा दोषी आपको कौन लगता है, रवि, विनोद, सनी या सैफ।